नमस्कार, मैं हूं वर्षा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज एक बार फिर से आपके अपने कार्यक्रम जायका झारखंड का में। दर्शकों, आज जायके को चखने के लिए हम आ पहुंचे हैं द काव्स रेस्टोरेंट जो स्थित है अरगोड़ा चौक के पास। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और लुत्फ उठाते हैं जायकों का। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं द काव्स रेस्टोरेंट के अंदर और हमारे साथ है हमारे आज के गेस्ट, इस रेस्टोरेंट के मैनेजर मनीष जी। मनीष जी जोहार। और हमारा जो कार्यक्रम है जायका झारखंड का, उसमें आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट कब ओपन हुआ है? ये रेस्टोरेंट हमारा ओपन हुआ है 28 सितंबर 2014 जी। ये 28 तारीख को बस लकीली हमारा ये एनिवर्सरी भी आ रही है जी। और ये कावेरी ग्रुप्स का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है। अच्छा, तो इसका नाम जो काव्स रखा गया था, काव्स, तो ये क्यों रखा गया है? एक्चुअली हमारा जो कावेरी जो हमारा मदर है ये है, उसका सब कुछ वेज पर डिपेंड करता है। कावेरी इज़ नोन फॉर वेज जी, और हमारे सेगमेंट में नॉन वेज है, इसीलिए इसमें कावेरी का हाफ आया है KAV स्टॉपिक एस, दैट मीन्स काव्स कावेरी का एक पार्ट है, बट यहाँ पर नॉन वेज जॉइंट भी है। अच्छा, वेज नॉन वेज दोनों? वेज नॉन वेज दोनों। तो ये कावेरी का जो नाम है काव्स, उसी से लिया गया है? उसी से है। तो दर्शकों, ये कावेरी जो है वो वेज रेस्टोरेंट है और उसी कावेरी से काव्स नाम लिया गया है। तो मनीष जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे सिग्नेचर डिशेस जो है वो कौन कौन से हैं? देखिए, बेसिकली इसको नॉनवेज जॉइंट की तरह डेवलप किया गया है, लेकिन इसमें कावेरी का भी फ्यूज़न है। आप अगर काव्स को देखेंगे तो ये एक फ्यूज़न रेस्टोरेंट है, मल्टी फ्यूज़न है ही, लेकिन ये फ्यूज़न इसमें कावेरी, कैपिटल रेसिडेंसी, कैपिटल हिल, सारे के फ्यूज़न यहाँ पर डाले गए हैं। मतलब आपको वेज में कावेरी का टेस्ट मिलेगा, तो नॉन वेज में आपको ऑथेंटिक कैपिटल्स का टेस्ट मिलेंगे। अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो हमारे तंदूर्स के आइटम बहुत अच्छे हैं, और अगर आप वेज में आ रहे हैं तो वेज में तो कावेरी का जो डिशेज है वो सारे यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, तो मनीष जी, आज हम अपने दर्शकों को कौन से 3 डिश जो है हम किचन में जाकर दिखाएंगे? बेसिकली हमारे तंदूर के डिशेस काफ़ी नामी है, तो मैं एक तंदूर से पनीर चकोरी आपको बना करके दिखवाऊँगा। हमारे शेफ बहुत अच्छा बनाते हैं, वो चीज़ बेस्ड पनीर के साथ है। और उसके अलावा हम आपको वेज अकबरी एक ऑथेंटिक डिश है, और एक वेज अनारकली, ये 3 आइटम मैं आपको बना करके टेस्ट करवाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, ये 3 डिश जो है वो वेज से ही है, और ये हम जाकर किचन में देखेंगे और ये कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में और चलकर चखते हैं जायका झारखंड का। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं द काव्स रेस्टोरेंट के किचन में और हमारे साथ है हमारे आज के शेफ श्याम जी। तो श्याम जी, आज सबसे पहला डिश कौन सा बना के दिखाने वाले हैं? वेज अनारकली। वेज अनारकली। तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी? सबसे पहले जाएगा घी, जाएगा नमक, हल्दी, काश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, गोटा जीरा, किचन की जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, इलायची पाउडर, चाट मसाला, व्हाइट पेपर, चीनी, दूध, टमाटर सॉस, दही, बटर, घी, खोआ। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो दर्शकों, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो वेज अनारकली में यूज़ होंगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दर्शकों, चूल्हे पे पैन चढ़ चुका है और अब हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? तेल डालेंगे। ठीक है। तो ये पैन में ऑयल डाल दिया गया है, लगभग 1 से 2 चम्मच होगा ये ना। उसके बाद जीरा, गोटा जीरा। तो ये जीरा 1 चम्मच लगभग डाल दिया गया है, तड़का लगाया गया है जीरे का। और उसके बाद ये है, उसके बाद ये प्याज है बारीक कटा हुआ 2 चम्मच, इसे भी भून लेंगे साथ में। तो हमारा प्याज भी भून चुका है और अब क्या डालेंगे हम इसमें? टमाटर।
बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। ये टमाटर है, ये 2 चम्मच डाला गया है। टमाटर कितने देर भूनेंगे हम? टमाटर डालने के बाद कितने देर भूनना है? 2 मिनट डालेगा, मतलब टमाटर सॉफ्ट होने तक, है ना? तो हमारा टमाटर भी भुन चुका है, सॉफ्ट हो गया है। और अब क्या डालेंगे हम उसमें? गाजर सब साथ में डालेंगे। गाजर डाला है। ये सारे वेजिटेबल्स बॉईल किए हुए हैं ना? बॉईल किया हुआ। तो ये गाजर डाला गया है, ये है फूल गोभी, इसके बाद है बीन्स डाला गया, इसके बाद ये पनीर, शिमला मिर्च रेड पेपर, येलो पेपर, ग्रीन, और ये ग्रीन शिमला मिर्च, इसका बाद और ये है ग्रीन पीस। सौटे करना पड़ेगा। तो ये सारे वेजिटेबल्स को सौते किया जाएगा। कितने देर के लिए करेंगे ये हम? ये आपका 3 मिनट लगेगा। 2 से 3 मिनट तक सारे वेजिटेबल्स को सौते करना है। तो दर्शकों, इसे 2 से 3 मिनट तक सौते करना है वेजिटेबल्स को, जिसमें है ग्रीन पीस है, फूल गोभी है, बीन्स है, बेल पेपर्स है, पनीर है, तो गाजर भी है। तो ये हमारा भुन चुका है ना, सौते हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब मसाला डालेगा। अब मसाले डालेंगे। तो अब सारे मसाले डालेंगे इसमें। 30 चम्मच, हाफ चम्मच दे रहे। हाँ, हाफ चम्मच इसमें नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला लगभग आधा चम्मच, जीरा पाउडर लगभग 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर, इलायची पाउडर थोड़ा सा, व्हाइट पेपर थोड़ा सा, चाट मसाला भी थोड़ा सा ही डाला गया है इसमें। किचन किंग भी लगभग आधा चम्मच, कसूरी मेथी ये 1 चम्मच, इसका बाद हल्का चीनी लगभग आधा चम्मच, और उसके बाद ये थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाला गया है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद, सारे मसाले डालने के बाद इसे भून लेना है। तो ये बिना पानी डाले ही भूनेंगे हम ना? बिना पानी डाले। कितने देर भूनेंगे? 3 मिनट, 2 से 3 मिनट, जब तक मसाले भून जाए तब तक इसे भूनना है साथ में। ग्रेवी डाल रहे हैं। तो ये किस चीज़ का ग्रेवी है? व्हाइट ग्रेवी है। व्हाइट ग्रेवी मतलब काजू का है। काजू और मगज 2 चम्मच। तो इसमें अब व्हाइट ग्रेवी डाला गया है, काजू और मगज का ग्रेवी है ये, और 2 चम्मच डाल दिया गया। उसके बाद येलो ग्रेवी ये किस चीज़ का है? येलो ग्रेवी ऑनियन का। ठीक है। ये कितना डालना है? ये 2 चम्मच। तो ये ऑनियन ग्रेवी है, इसे भी 2 चम्मच डालना है। ये आपका रेड ग्रेवी ये 2 चम्मच टमाटर का। तो ये है रेड ग्रेवी टमाटर का, ये भी 2 ही चम्मच डालना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, और उसके बाद इसे सभी को मिला लेंगे, है ना? मिलाना पड़ेगा। तो ग्रेवी डालने के बाद इसको कितने देर भूनेंगे हम? इसको 3 मिनट। तो ग्रेवी जितना भी डाला गया, व्हाइट ग्रेवी, येलो ग्रेवी, रेड ग्रेवी, ये सारी ग्रेवी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। और कुछ डालेगा? तो ये भुनने के बाद फिर डालेंगे ना। बटर 1 चम्मच, ये ऊपर से 1 चम्मच बटर डाला गया, और उसके बाद काट डालेंगे दही। ये दही डाला जा रहा है, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। ये सॉस हल्का सा, सॉस थोड़ा सा और डाला गया है इसमें, आधा चम्मच। दूध ना क्रीम ये क्रीम है, ये भी 2 चम्मच 2 चम्मच क्रीम डाला गया है। 1 चम्मच घी डाला गया, और ये 1 चम्मच ऊपर से घी डाला गया। बस, और कुछ है? बस सारी चीज़ें डाल दी गई। अब इसे अच्छे से मिला लिया जाएगा। तो इसमें क्रीम डाला गया, घी डाला गया, बटर डाला गया है, थोड़ा सा सॉस भी डाला गया, और ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया गया है।
कितने देर पकाएंगे और? ये 2 मिनट, बस 2 मिनट। तो हमारा वेज अनारकली जो है ये बनकर कंप्लीट है। इसे अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दर्शकों अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और हमारा वेज अनारकली जो है ये हमने प्लेट पे निकाल लिया है। क्रीम ये भी बचा हुआ था। चलिए ये लास्ट हमारा क्रीम भी ऊपर से डाल दिया गया है। तो अब ये फाइनली कंप्लीट है ना? चलिए बहुत अच्छी। तो दर्शकों ये देखिए आज का हमारा पहला डिश जो है वेज अनारकली, और इसमें अनार के दाने डाले हुए हैं, शायद इसलिए इसका नाम है अनारकली। और ये देखने में बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट भी किया गया है। तो इसे मैं लास्ट में टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ये खाने में कैसा लग रहा है। तो हमारा जो दूसरा डिश है उसको बनाने में कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी? बीन्स है, बीन्स, कैरेट है, टमाटो है जी, ऑनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, कोरिएंडर है, ग्रीन पीस है, कॉलीफ्लावर है, पनीर है, बीफ चॉप है जी, कॉलीफ्लावर चॉप है, कैरेट है, चीज़ है, चीज़, ग्रीन चिल्ली है, चॉप किया हुआ, ऑयल है, और ये बॉयल आलू है यहाँ पे जी, नमक है, हल्दी पाउडर, काश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, गोटा जीरा, किचन किंग, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, इलायची पाउडर, वाइट पेपर, चाट मसाला, चीनी है, क्रीम, पनीर, बटर और खोया। तो दर्शकों हमारा सेकंड डिश जो है वेज अकबरी वो बनने के लिए रेडी है। तो चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दिया गया है और क्या करेंगे सबसे पहले? 1 टीस्पून डाल दो। ये 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल डाला गया है। उसके बाद क्या डालेंगे हम? हाफ टीस्पून गोड़ा जीरा जी, आधा चम्मच जीरा डाला गया है। और ये तड़के के लिए जीरा डाला गया, इसमें तड़का लग गया हमारा। उसके बाद टीस्पून गार्लिक जी, आधा चम्मच गार्लिक, ये बारीक कटा हुआ है जी, फाइन चॉप किया हुआ है। इसे कितने देर भूनेंगे हम? ब्राउन होने तक जी। उसके बाद ये प्याज डाला जा रहा है, लगभग 3 चम्मच प्याज डाला गया, ये भी बारीक कटा हुआ है। और प्याज को भी हम ब्राउन होने तक ही भून लेंगे। ग्रीन चिल्ली चॉप किया हुआ ये भी इसमें डाल दिया गया है, लगभग 1 चम्मच डाला गया इसे भी। जी ये गाजर चॉप किया हुआ ये भी डाल दिया गया है इसमें। ये गाजर चॉप जो ये कच्चा गाजर है ना, तो गाजर डालने के बाद कितने देर भूनेंगे हम इसे? 1 से 2 मिनट गाजर को भून लेना है सभी के साथ। बीन्स चॉप ठीक है। उसके बाद ये भी कच्चा बीन्स है, इसको चॉप करके रखा गया है, फाइन चॉप किया हुआ ये भी। तो ये फाइन चॉप किया हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, पक जाएगा ये जल्दी ही। ये भी कच्चा ही है। तो ये फूल गोभी है चॉप किया हुआ और इसे भी अब डाल के भून लिया जा रहा है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दें, व्हाइट सॉल्ट, नमक जी। तो अब नमक डाला जा रहा है इसमें, वो स्वाद अनुसार। नमक डालने से जो वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाते हैं इसलिए नमक डाला गया है, ताकि जो वेजिटेबल्स है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो ये भी लगभग 2 मिनट इसे भून लिया जा रहा है। और नमक डालने के बाद तो ऐसे भी वेजिटेबल्स जल्दी पक जाते हैं, तो इसमें नमक भी डाल दिया गया है और लगभग भून गया है ना। ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला गया, हाफ टीस्पून कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 चम्मच,
हाफ टी स्पून चाट मसाला, ये है चाट मसाला आधा चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसे भून ली जा रही है। हम पानी भी ऐड करेंगे क्या अभी? हल्का पानी, थोड़ा सा पानी ना, मसाले जले नहीं उसके लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा पानी भी डाल दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया ही जाता है ताकि मसाले जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया गया। तो भुन गया ये हमारा। तो मसालों को डालने के बाद भी इसे अच्छे से भून लिया गया है। और अब हम इसमें क्या डालेंगे? बॉयल आलू। तो ये जो बॉयल आलू, हाँ जी, ग्रेटेड किया हुआ है। अच्छा, तो आलू को बॉयल करके उसको ग्रेट कर लिया गया है और इसे भी डाल दिया गया। ये लगभग कितना आलू होगा बॉयल? 300 ग्राम। अच्छा, ये बॉयल आलू इसमें ऐड किया गया है और अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया जा रहा है अच्छे से। तो आलू डाल के 3 से 4 मिनट इसे भून लिया जा रहा है ताकि जो आलू है वो बॉईल किया हुआ था, लेकिन भूनने के बाद वो अच्छे से बाकी मसालों के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए उसे भून लिया जा रहा है। तो दर्शकों, तभी थोड़ा सा नमक डाला गया था क्योंकि केवल वेजिटेबल्स डाले गए थे और अब ऊपर से बॉयल आलू भी डाला गया, इसलिए नमक कम ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा नमक और डाला गया है इसमें। तो ये हमारा आलू भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब इसमें पनीर थोड़ा ग्रेट करेंगे। अच्छा, ठीक है। से 30 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया गया और अब इसे भी इसमें मिक्स कर लिया जा रहा है। तो पनीर ऐड करने के बाद ये कितने देर हम लोग इसको भूनेंगे? और 1 से 2 मिनट। ओके, तो ये ऊपर से ये कंप्लीट हो गया मसाला। तो ऊपर से धनिया पत्ता भी डाल दिया गया है। बस इसको 5 मिनट छोड़ देंगे खाली और ठंडे करके इसको बोल बना देंगे। अच्छा, तो इसे ठंडा होने के लिए भी छोड़ना है। ठीक है, तो हमारा मसाला रेडी हो गया है और इसको ठंडा होने के लिए रखना है ना। ओके, तो ये प्लेट में इसको निकाल लिया जा रहा है ठंडा होने के लिए। तो ये हमने मसाला बनाया, तो फिर और क्या करना है इसके बाद? इसके बाद इसे बॉईल करेंगे। बॉईल बनाने के बाद में ऑयल फ्राई करेंगे। अच्छा, इसके बॉल्स बनाए जाएंगे। अच्छा, और फिर उसको फ्राई करना है। ओके, तो ये जो मसाला बन गया इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और बॉल्स बना के फिर इसको फ्राई करना है। तो दर्शकों, ये मसाला जो है ये ठंडा हो चुका है और अब इसके बॉल्स बनाए जाएंगे, है ना। चलिए, तो हम बॉल्स बना लेते हैं। ये एक एक करके हम बॉल्स बना लेते हैं। चलिए, तो दर्शकों ये बॉल्स बन गया है। तो बॉल्स बनने के बाद फिर इसमें मैदा कॉर्नफ्लावर का बैटर बनाएंगे। बैटर बनाना। अच्छा, इसको फिर डिप करेंगे, डिप फ्राई करूंगा। तो कॉर्नफ्लावर और मैदा का बैटर बनेगा, उसमें ये बॉल्स को डिप करने के बाद फ्राई किया जाएगा। तो बैटर बना लेते हैं। कॉर्नफ्लावर डाल रहा हूँ 2 स्पून। ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला जा रहा है और ये है मैदा 1.5 स्पून डाल रहा हूँ मैं। 1.5 चम्मच। हाँ जी, तो मैदा 1.5 चम्मच लिया गया है और थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट डाल दे रहा हूँ। व्हाइट सॉल्ट, हाँ जी, थोड़ा सा नमक डाला गया है इसमें और अब वाटर डाला जाएगा, पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया जाएगा। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है और एक एक करके जो बॉल्स है उसको बैटर में डिप करके हम तेल में डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। कितने देर के लिए फ्राई करेंगे इसको? बस सुनहरा कलर पे आ जाएगा। सुनहरा कलर आ जाएगा। सारे बॉल्स को डाल ले रहे हैं डिप करके और इससे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमारा अकबरी का बोल रेडी हो गया है। ये देख
अकबरी का जो बॉल्स है वो रेडी हो गया। ये देखिए, ये वेज अकबरी का जो बॉल्स है ये रेडी हो गया है हमारा फ्राई होके। अब क्या करेंगे हम लोग? इनका ऊपर ग्रेवी जाएगा मैम। तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी का प्रिपरेशन करेंगे। इसका बाद में एक वेजिटेबल होगा, सौतेड वेजिटेबल होगा, जैसे कैरेट होगा, कॉलीफ्लावर होगा, बीन्स होगा, ग्रीन पीस होगा, पनीर होगा। अच्छा, व्हाइट सौते करके साइड से दिया जाएगा। अच्छा, इसी में दिया जाएगा। तो ये इसी में प्लेटिंग की जाएगी? जी, प्लेटिंग रहेगा ये। तो चलिए हम लोग अब ग्रेवी बनाएंगे ना? हाँ जी। तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे जो कि इसके ऊपर में डाला जाएगा। दर्शकों, अब हम ग्रेवी बना लेते हैं इसका। तो पैन में पहले ऑयल डाल रहा हूँ मैम। और ये ऑयल डाला जा रहा है। ये 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल डाला गया। छौंका लगाया गया, थोड़ा सा तड़का लगेगा इसमें जीरे का। और उसके बाद गार्लिक 1 टीस्पून। गार्लिक 1 चम्मच। गार्लिक है। कितने देर भूनेंगे? बस लाइट ब्राउन तक। 30 सेकंड काफ़ी है। इसे भूरा होने तक, लाइट ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। उसके बाद चॉप ऑनियन, ये चॉप्ड ऑनियन डाला गया है। ये 2 चम्मच। 2 चम्मच। एक फायर जला दें। ये देखिए कैसे इसमें फायर लगा। ग्रीन चिल्ली आपका चॉइस हिसाब है, जैसे आप स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी, मोर उसके लिए मीडियम स्पाइसी हम लोग बना रहे हैं। अकॉर्डिंग आप तीखा खा सकते हैं। हाँ जी, आपका उतना इसमें मिर्च डालना है। तो इसमें लगभग आधा चम्मच मिर्च डाला गया है, हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा अगर आपको खाना है तो। आप क्या डालेंगे इसमें? लाइट थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, चुटकी भर। सामने आ जाता है। हाफ लेडल वाइट ग्रेवी। तो ये वाइट ग्रेवी इसमें डाला गया है। और स्पून के हिसाब से बोलेंगे तो 4-5 चम्मच होंगे। हाँ, ये पी स्पून से 4 चम्मच धर लीजिए। 2 चम्मच 2 चम्मच येलो ग्रेवी। हाँ जी। और ये ग्रेवी डालने के बाद अब स्वाद अनुसार नमक रहेगा। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। जी हाँ। चुटकी भर काश्मीरी मिर्च रहेगा। काश्मीरी मिर्च थोड़ा सा। हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आधा चम्मच। जीरा पाउडर हाफ चम्मच। जीरा पाउडर आधा चम्मच। थोड़ी सी गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा, लगभग आधा चम्मच है। हाँ जी। थोड़ी सी किचन किंग। किचन किंग। थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर, गोलकी व्हाइट पेपर पाउडर। और ये सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया जा रहा है। कितने देर भूनेंगे इसे हम? ये 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट काफ़ी है मैम। 1 से 2 मिनट। हाँ जी। लगभग 1 से 2 मिनट इसे भून लेना है। इसमें थोड़ा सा अमूल चीज़ यूज करेंगे। ऊपर से चीज़ डाला गया है इसमें। थोड़ा सा खोआ। थोड़ा सा खोआ भी डाला गया है। और कितने देर भूनना है इसको? ये ग्रेवी हमारी कंप्लीट हो गई। बस क्रीम, अब बटर थोड़ा क्रीम डालेंगे, हो जाएगा। तो ये लगभग ग्रेवी जो है ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब थोड़ा सा लास्ट फाइनल टच करते हैं। तो ये लास्ट में अब थोड़ा सा अमूल घी डाल रहे हैं। ये घी डाला जा रहा है इसमें। ऊपर से लगभग 1 चम्मच घी डाला गया। हाफ टी, हाँ, 1 चम्मच। थोड़ा सा बटर। ये लगभग आधा चम्मच बटर। और क्रीम। हाँ, क्रीम लगभग 2 चम्मच। 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच क्रीम। और ये सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया जा रहा है। लास्ट पे थोड़ा सा रगड़ के कसूरी मेथी। कसूरी मेथी। हाँ जी। ये थोड़ा सा हाथ में क्रश करके इसे डाल दिया गया है। बस हमारी ग्रेवी कंप्लीट है। हाँ जी। तो दर्शकों, ये हमारा बॉल्स रेडी था पहले से। और अब उसके ऊपर जो ग्रेवी हमारा बन गया है उसको उसके ऊपर डालेंगे। तो ये हमारा आज का है वेज अकबरी। और इसकी प्लेटिंग आप देख रहे हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर ये धनिया पत्ता। तो दर्शकों, हमारा आज का सेकंड डिश
वेज अकबरी, ये भी बनकर कंप्लीट है और आप देख पा रहे हैं कि इसकी प्लेटिंग कितने अच्छे से की गई है। वेज अकबरी बॉल्स के ऊपर ग्रेवी डाला गया और साइड में देख रहे हैं आप ये सौते किया हुआ वेजिटेबल्स है। वो बहुत ही एक तरह से मैं बोलूँगी हेल्दी है, बच्चे आराम से खा सकते हैं, बहुत मसाले भी नहीं है इसमें। तो इसे भी मैं लास्ट में टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ये खाने में कैसा लग रहा है। तो दर्शकों आइए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे डिश की ओर और हमारे जो तीसरा डिश बना रहे हैं वो हमारे तीसरे शेफ है पंकज जी। पंकज जी, हमारा तीसरा डिश क्या है? ये मेरा पनीर चकोरी है। पनीर चकोरी। तो उसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी? नमक है, जीरा पाउडर, किचन किंग, गरम मसाला, इलायची पाउडर, सौंफ पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, कस्तूरी मेथी, गार्लिक जिंजर पेस्ट, क्रीम हो गया, क्रीम, ये सीक्रेट मसाला मेरा हो गया, यहाँ रेस्टोरेंट का सीक्रेट मसाला। हाँ, काजू हर चीज़ का ये पेस्ट बनाए हुए हैं। ये है धनिया पुदीना का ये पेस्ट बना के, पालक का पेस्ट है। ये मेरा सासली हो गया जो पनीर में लगाएंगे, चीज़ हो गया, ये धनिया पत्ता, ये कर्ड है जो हैंग करके रखे हुए हैं, ये ग्रीन चिल्ली हो गया और नेमन हो गया, ये सलाद वेल हो गया, ये पनीर। तो दर्शकों ये सारी सामग्रियां हैं जो कि इसमें यूज़ होने वाली है। तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले? पहले मैं गार्लिक जिंजर का पेस्ट डालेंगे। गार्लिक जिंजर का पेस्ट डाल रहे हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट दिया गया है इसमें। उसके बाद ग्रीन चिल्ली डाल रहे हैं 1 चम्मच। 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली, ये बारीक कटा हुआ है। उसके बाद में चीज़ डाल रहे हैं कम से कम 25 से 30 ग्राम जैसा। 25 से 30 ग्राम लगभग ये चीज़ है ग्रेट किया हुआ। उसके बाद में ये धनिया और पुदीना का जो पेस्ट बनाया है ये डाल रहे हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच धनिया और पुदीना का पेस्ट। काजू और चीज़ का जो पेस्ट बना हुआ है ये 2 चम्मच। ये भी 2 चम्मच। तो ये भी डाला गया 2 चम्मच काजू और चीज़ का पेस्ट। स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रहा हूँ। ये स्वाद अनुसार नमक डाला गया। उसके बाद हाफ स्पून जीरा पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, हाफ स्पून जैसा किचन किंग, ये किचन किंग आधा चम्मच। गरम मसाला हाफ से थोड़ा सा कम डाल रहा हूँ। अच्छा, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है ये गरम मसाला। इलायची पाउडर हाफ चम्मच, पाउडर आधा चम्मच, सौंफ पाउडर थोड़ा अपना, सौंफ पाउडर, चाट मसाला 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, ब्लैक सॉल्ट हाफ चम्मच, आधा चम्मच, कस्तूरी मेथी थोड़ा सा डाल रहे हैं जी, ये भी लगभग 1 चम्मच ही है ना। उसके बाद अब ये एक सीक्रेट मसाला डाल रहा हूँ 1 चम्मच। ये है इनका सीक्रेट मसाला और सारी चीज़ें डाल दी गई। या और भी कुछ डालना है? और हैंग कर डाल रहा हूँ 3 चम्मच। ये बिल्कुल भरकर चम्मच से 3 चम्मच हैंग कर डाला गया इसमें। अब इसे मिक्स कर लेते हैं सारा। और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया जा रहा है अच्छे से। ये सारा मिक्स कर लिए हैं। अब उसके बाद मैं इसमें पालक का जो पेस्ट बनाए थे वो डालेंगे। अच्छा, तो ये पालक का पेस्ट अब इसमें ऐड किया जाएगा सारी चीज़ों को मिक्स करने के 2 बाद। चम्मच डाल रहा हूँ। तो ये पालक बॉईल करके फिर इसको हाँ, पेस्ट बनाएंगे। हाँ, पेस्ट किए हुए हैं। और इसको और ये लेमन 2 पीस लेमन काटा हुआ काटा नींबू हुआ है, लेमन का डाल दिए। ये थोड़ा सा उसका जूस डाला गया है, नींबू का रस। अब और इसे इसे मिला भी लेते हैं। अच्छे से मिला लिया जा रहा है। तो पालक जो है उसको बॉईल करके पेस्ट बनाया गया है, हाँ। पीस लिया गया है। अब क्या करेंगे हम? अब इसमें हम थोड़ा सा क्रीम यूज करेंगे। अच्छा, ये कितना डालेंगे हम? ये 2 चम्मच डाल रहे हैं। ये 2 चम्मच क्रीम भी ऐड किया गया है इसमें। हाँ, उसके बाद सलाद वेल डाल रहा हूँ थोड़ा। क्या है 1 चम्मच सलाद वेल। सलाद वेल। हाँ जी। अच्छा, ये भी 2 चम्मच डाला गया है। चलिए ये सारा चीज़ मिक्स कर लिए हैं।
तो और ये मेरा रेडी हो गया पेस्ट। इसको हम लोग को रेस्ट करना है क्या? रेस्ट का, हाँ, ये रेस्ट रहेगा। कितने देर के लिए छोड़ेंगे इसको? ये इसको 2 से 4 मिनट रखेंगे जब तक मैं पनीर कटिंग कर लेता हूँ। अब मैं ये पनीर काट ले रहा है। तो ये पनीर काट लिया जा रहा है और ये आप देख पा रहे होंगे स्लाइसेस में इसको काट लिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो ये हमारा पनीर कटिंग हो गया। अब ये मसाला में मिलाएंगे हम। अच्छा, वो जो पेस्ट हमने बनाया उसमें मिलाएंगे। चलिए पनीर कट गया मेरा, अब मसाला में मैं मिक्स कर रहा हूँ। और इसमें अब मैं सासली डाल देता हूँ जो सपोर्ट के लिए, पनीर गिरने नहीं देगा। तो ये है टमाटर है, कैप्सिकम है और ऑनियन है जी। तो ये सारी चीज़ों को साथ में उस पेस्ट में मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेते हैं। तो ये इसको मैरिनेट करने के लिए फिर इसको छोड़ना भी है क्या? हाँ, 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे जिसमें हमारा पनीर तक ये मिल जाए, जो नमक जैसे सॉफ्ट हो जाएगा पनीर मेरा। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, इसमें कोटिंग भी अच्छे से हो गया है सभी चीज़ों में। इसे 2 से 3 मिनट 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे जिससे हमारा पनीर भी सॉफ्ट हो जाए और जिससे मसाला अच्छा से लग जाए हमारा पनीर में जी। तो 2 से 3 मिनट हम वेट करते हैं, तब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। दर्शकों 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये मैरिनेट भी हो गया है। अब क्या करेंगे? अब मैं सीख लूँगा पतले से, जो पनीर को टूटेगा नहीं। हाँ। अब इसमें हम सीख में डाल देंगे। सीख में डालेंगे। पहले मैं सासली डालता हूँ तो और उसके बाद पहले हमने प्याज लिया। हाँ, प्याज लिया हो, कुछ भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिससे पनीर का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट। हाँ, अब यह मैं पनीर फिर डाल रहा हूँ। तो एक एक करके हर चीज में लगाना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए वो एक एक करके लगाते जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने प्याज लिया, फिर पनीर लिया, फिर टमाटर लगाया है और फिर से ये पनीर लगाएंगे। अच्छे से फिक्स कर लिया गया और जो पेस्ट है ये ऊपर से अच्छे से इसकी कोटिंग और कर दी जा रही है। अब मेरा रेडी हो गया इस सीख में पनीर। और अब मैं ये तंदूर में डालेंगे। तो ये कम से कम 2 से 3 मिनट अभी इसको पकाते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। तो 2 से 3 मिनट इसे पकाना है। तो हमने इसे तंदूर में डाल दिया और 2 से 3 मिनट इसे तंदूर में पकने देना है। तो हम 2 से 3 मिनट वेट करते हैं। तो दर्शकों लगभग 4 मिनट हो चुके हैं और हम जो पनीर डाला गया है तंदूर में उसको देख लेते हैं। तो ये पक गया है हमारा। हाँ, पक गया है अभी। तो इसको अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। से मैं इसे साफ कर लेता हूँ जिससे काला नहीं जा सके। हाँ। अब ये पनीर में निकाल ले रहा हूँ। तो ये एक एक करके सभी पनीर को निकाल लिया जा रहा है सीख से और ये पूरा निकाल लिया गया। और इसकी ये चटनी हो गया, ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी ये किस चीज़ का है? ये धनिया और पुदीना का चटनी और दही इसमें मिक्स करके और मसाला मारा हुआ। तो ये प्लेटिंग हो गई है इसकी। अब इसमें मैं चाट मसाला ऊपर से डाल देता हूँ थोड़ा। ये थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डाला गया है और ये नींबू की स्लाइसेस है, ये भी सलाद के साथ रख दिया गया। अब मैं इसमें चीज़ का ऊपर से ग्रेटर करके, तो ये ऊपर से चीज़ जो है वो ग्रेट कर दिया गया है। अब ये मेरा रेडी हो गया। ठीक है, पूरी तरह से ना जी। तो इसे ग्रीन चटनी के साथ खाना है। और ये है हमारा तीसरा और आखिरी डिश, पनीर चकोरी। और आप देख पा रहे हैं देखने में बहुत ही अच्छा है। इसका प्लेटिंग जो किया गया है, डेकोरेशन बहुत अच्छे से हुआ है। तो इसे भी मैं लास्ट में टेस्ट करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि ये खाने में कैसा लग रहा है। तो दर्शकों आज के हमारे जायके की थाली हमारे टेबल पर आ चुकी है और इसे मैं एक एक करके टेस्ट करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी, सर आपको भी बताऊंगी ये खाने में कैसा लग रहा है। तो हमारे सामने है वेज अनारकली, वेज अकबरी और पनीर चकोरी। तो ये तीनों डिशेस मैं टेस्ट करती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करती हूँ वेज अनारकली। तो इसे बनाते वक्त आपने देखा होगा दर्शकों कि इसमें सारी वेजिटेबल्स है, फूल गोभी है, बीन्स है, कैरेट है, ग्रीन पीस है, तो और इसमें बेल पेपर्स भी है, शिमला मिर्च भी है, पनीर भी है। तो सभी को बॉईल करके बॉईल करके ये बनाया गया है। और मसाले जो जितने भी इंडियन स्पाइसेस होते हैं वो सारी चीज़ें डाली गई है इसमें।
और थोड़ा सा चीनी भी इसमें ऐड हुआ है लास्ट में, जो क्रीम एंड बटर जो यूज़ हुआ है वो पहले टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ। इसमें धनिया और जीरे का जो फ्लेवर है मसालों में, उसका टेस्ट ज़्यादा ही आ रहा है। पता चल रहा है खाने पे ही कि कौन से मसाले डाले गए हैं। साथ में नमक जो है बिल्कुल एक्यूरेट डाला गया है, थोड़ा सा मिठास भी है, थोड़ा मिठास होती चीनी है इसमें। ऐड किया गया था इसलिए। और इसमें ऊपर से अनार के दाने भी डाले गए हैं, उसके कारण भी इसमें थोड़ा सा मिठास है। और खाते वक्त जो अनार खाने से ऐसे भी थोड़ा क्रंच होता है, वो भी है क्रंची, और आपको स्वीट एंड सावर टेस्ट इसमें आपको आएगा जी। और धनिया पत्ता भी डाला गया तो उसका भी फ्लेवर आ ही रहा है। तो कुल मिलाकर मैं बोलूँगी कि हमारा वेज अनारकली जो है ये बहुत ही टेस्टी लगा मुझे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे डिश की ओर, हमारा वेज अकबरी। तो उसे भी मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ। इसे बनाते वक्त दर्शकों आपने देखा कि जो वेजिटेबल्स थे इसमें वो कच्चे वेजिटेबल्स जो यूज़ किए गए बिल्कुल बारीक कटे हुए थे सभी, और उसके बॉल्स बना के बॉइल्ड आलू के साथ इसके बॉल्स बना के उसको फ्राई किया गया है। एंड बाद में जो ग्रेवी बना के इसके ऊपर से ऐड किया गया था। और एक चीज़ मैंने देखा कि ग्रेवी जो यूज़ हुआ है उसमें टमाटर का ग्रेवी जो है वो यूज़ नहीं हुआ है इसमें जी, इसमें यूज़ नहीं हुआ है। तो इसे भी मैं टेस्ट करती हूँ। काजू और चीज़ का जो ग्रेवी डाला गया था तो उसके कारण काजू और चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। साथ में वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स को आपने देखा कि उसे सोते करके इसमें डाला गया, तो एक तरह से बहुत ही ये हेल्दी भी है। इसमें आपको कोफ्ता एंड मिक्स वेज दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा। अगर आपको कोफ्ता पसंद है तो वो भी इसमें अवेलेबल है, आपको मिक्स वेज पसंद है तो वो भी आपको अवेलेबल है। तो ये वो दोनों का कॉम्बो है। तो आप वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, कोफ्ता भी खा रहे हैं, और काजू का जो टेस्ट है वो कोफ्ता में जनरली आता ही है, तो वो फ्लेवर भी आ रहा है। तो आपका सेकंड डिश भी जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों हमारा तीसरा और आखिरी डिश जो है वो है पनीर चकोरी, और इसे हम खाएंगे। ये पुदीना और धनिया और दही का है ना, ये उसका चटनी है, इसके साथ ही इसे खाना है। और इसे बनाते वक्त आपने देखा कि इसमें जो पेस्ट बनाया गया था इसमें दही भी है, और सबसे बड़ी बात है इसमें पालक का पेस्ट डाला गया है, पालक को बॉईल करके। तो मैं टेस्ट करती हूँ। जो हमारा चटनी है दही के कारण बिल्कुल खट्टा है, तो खट्टा का एक फ्लेवर जो अलग सा आता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह के तंदूर आइटम के साथ खाने में। और हमारा जो पनीर चकोरी जो है तंदूर में बनाया गया, पालक का फ्लेवर इसमें आ रहा है, बेस ही है ये जी। तो बेस जो पालक आपने देखा कि पालक कितना डाला गया था, तो इसके कारण जो पालक का फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आ रहा है इसमें। बाकी जो भी मसाले डाले गए उसकी क्वांटिटी कम थी, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से हेल्दी है। ये 100% हेल्दी है जी। इसमें आपको चीज़ है, बटर है, क्रीम है, और आपको पालक और पनीर तो ऐसे भी हेल्दी होते ही है। तो सर मैं बोलूँगी कुल मिलाकर आपके तीनों डिशेस बहुत ही मुझे टेस्टी लगे। थैंक यू सो मच इतना टेस्टी डिश खिलाने के लिए। तो दर्शकों आज भी आपने देखा 3 डिशेस को बनते हुए किचन में, और तीनों ही बिल्कुल अलग हटकर डिशेस थे और मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। और ये हमारा जो कार्यक्रम है जायका झारखंड का, इसमें हम आपके लिए हर बार कुछ नए डिशेस लेकर आते हैं। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है जायका झारखंड का, ये टेलीकास्ट होता है हर शुक्रवार शाम 4 बजे आपके अपने चैनल डीडी झारखंड में। तो इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ नए जायकों के साथ। तब तक देखते रहिए जायका झारखंड का, और मुझे इजाज़त दीजिए। जोहार।